हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत मार्केट विजडम विद अतुल पर। और दोस्तों चलिए आज निफ्टी का एक बार फिर से इंट्राडे चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको लास्ट टाइम जब मैंने निफ्टी का एनालिसिस किया था, आई थिंक मैंने कल अपलोड नहीं किया था वीडियो, परसों मैंने बात किया था। एंड आई टोल्ड यू कि जो बेस्ट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर हैं। एंड वहां पर जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे, जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्रूशल सपोर्ट बताया था 24,260 का, वो बाजार ने परसों टेस्ट कर लिया। ठीक है, हो गया। तो वहां पर हमारे लेवल्स आ चुके हैं। अब देखते हैं कि बाजार का रुख क्या कहता है और बाजार का सिनारियो क्या है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग निफ्टी का इंट्राडे चार्ट एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और आज के निफ्टी के मोमेंटम को समझने के लिए, उनके की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डिटेल में चार्ट एनालिसिस करने वाले। तो जुड़े रहिएगा, पूरे वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मैं अतुल सिन्हा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप सभी जुड़े हैं मार्केट विजडम विद अतुल पर। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, आपको किसी भी तरह से बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन हम नहीं करते हैं। तो प्लीज किसी भी तरह के निवेश से पहले, किसी भी तरह से ट्रेड लेने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए डेली चार्ट से शुरू करते हैं। डेली चार्ट पे एक बार ट्रेंड को देख लेते हैं कि मेन प्राइमरी ट्रेंड किस तरीके का है बाजार का, मार्केट का। यहां पर देखेंगे अगर हम, तो मार्केट एक बॉक्स में काफी टाइम सस्टेन किया। और अगर हम यहां से मैं इसको बॉटम आउट यहां पे करता हूं, अगर मैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारा लीस्ट बॉटम बना, तो चलिए मैंने कहा हम यहां पर उसको बाजार को प्लॉट करते हैं। राइट, टॉप लेवल क्या हुआ 24,581, तो लगभग वही 580 के आसपास का मैंने आपको रजिस्टर दिया था। फिर 620 से 670 का। एंड जो बॉटम सपोर्ट मैंने आपको बताए थे, वो बताया था आपको 24,360, वो टूटेगा तो 24,260 आपका इंपॉर्टेंट क्रूशल सपोर्ट होगा, वो टूटेगा तो 24,050 का लेवल। इसके बाद तो और भी फर्दर लेवल थे, बट जो की लेवल था 24,260 इज वेरी की लेवल। अगर वो टूटेगा तो फिर हमें वीकनेस मिलेगी। अभी यहां से अगर हम देखेंगे डेली चार्ट पे, कहीं ना कहीं मार्केट एक चैनल के अंदर भी मुझे नजर आ रहा है। और देखिए ये जो 200 पीरियड मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस है वो कितना खास है, ये आपको निफ्टी के चार्ट को देख के अब आगे के लिए क्लियर हो गया होगा। क्योंकि अगर बाजार 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे है, तो स्ट्रॉन्ग कितना भी है, अगर वो 200 पीरियड मूविंग एवरेज के पास आता है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है जब तक बाजार उस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता। ठीक है, वहीं से आपको मेजर कंफर्मेशन आता है, आप देख सकते हैं। ओके, चलिए तो अब आगे क्या, कहां पर सपोर्ट है आप देखेंगे। 20 पीरियड मूविंग एवरेज डेली चार्ट पर सपोर्ट ले रहा है। ये परसों गया था, फ्लक्चुएट किया था और 24,265 को टेस्ट किया था, यानी 24,260 का जो लेवल था वो स्टिल अनटचेबल ही रह गया है फ्राइडे के परसों के सेशन के बाद भी। तो आज फ्राइडे है, और अगर हम बात करें वेंसडे को, तो वेंसडे को मार्केट में, और कल क्या था, कल था मार्केट में सेंसेक्स का एक्सपायरी। तो यहां पर अगर हम देखेंगे इस तरीके से 24,265, अब यहां पर ये अभी भी, उसके बाद भी, चूंकि परसों वेंसडे को जब ये टच किया था 24,265, तो उसके बाद से दोनों दिन, आज और कल, बाजार ने वो अनटचेबल छोड़ा हुआ है। तो ये जो चैनल चल रहा है इसका बॉटम लाइन का बता। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, चैनल को जिस तरीके से चल रहा है, बाजार नीचे आया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, फिर बाजार ऊपर गया, फिर बाजार इस तरीके से नीचे आया। अब जब बाजार इस तरीके से नीचे आया तो बाजार ऊपर गया, बाजार ऊपर जाने के बाद इस तरीके से ऐसे भी जा सकता है कि वो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बेस है 24,330, ठीक है, 330 क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीपल, तो मैं इसको एक रेंज में बोल दूंगा आपको कि 24,300 से 24,330, ठीक है, ये ब्रेक होगा क्लोजिंग पे और फॉलो थ्रू होगा, तो फॉलो थ्रू में 24,260 टूट जाएगा और वहां से आपको बाजार में और बिकवाली देखने को मिल सकती है। क्यों, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम यहाँ से सप्लाई एंड डिमांड पे स्ट्रांगली फाइट हुई है बुल्स एंड बियर्स की, आप इस जगह पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये जो 24,330 का लेवल है वो काफी क्रूशियल है। अब यहाँ से अगर हम ये देखें कि भाई क्या
हमारा बॉटम बन सकता है। तो दो चीजें हैं, जैसे मैंने बोला आपको कि बाजार या तो इस तरीके से आके और आप देखेंगे यहाँ पर रिट्रेस करके और इस रिट्रेसमेंट से ऊपर निकल जाएगा, और या फिर बाजार इसको आके यहाँ पर टेस्टिंग करेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर टेस्टिंग करेगा जो कि इस बॉक्स का तकरीबन 50% रहेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको अगर फिब का लेवल लगा के दिखाऊं तो मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ से अगर मैं फिब लगाता हूं तो मैं देख पाऊंगा कि मार्केट में जो सब बॉटम 50% का रिट्रेसमेंट है वो 24,190 बनता है। तो मैं इस लेवल को भी डिनाई नहीं करता हूं कि अगर बाजार थोड़ा और रिट्रेस करता है और यहाँ पर आता है और इवन थोड़ा उससे और नीचे 61.8 जो कि गोल्डन रेशियो सपोर्ट होता है वहां पर आता है, तो आपको 50 पीरियड मूविंग एवरेज भी वहां पर टेस्ट करते हुए दिखाई देगा, वहां से आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर उसको टूटा तो वो वापस से आपको बॉटम लाइन पे जाएगा। खैर, वो तो अभी दूर की बात है, हम प्रेजेंट की बात पे आ जाते हैं, सिनेरियो में। और प्रेजेंट सिनेरियो में आज की बात हम करते हैं। तो आज की बात के लिए मैं आपको इंट्राडे का चार्ट खोल के दिखाता हूँ 60 मिनट का, कि भाई अगर आज हम बात करें तो बाजार का सिनेरियो कैसे चल रहा है। तो आप देखिए, यहाँ पर ये मार्केट में बॉक्स था, आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। ओके, बाजार इस दोनों रेंज में ही चल रहा है ना लास्ट कपल ऑफ डेज में। इवन अगर हम यहाँ से इस बॉक्स को थोड़ा सा और पीछे की तरफ खींच ले, अब आप देखिए बाजार यहाँ से आया, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, फॉलो थ्रू नहीं मिला यहाँ पर इस ब्रेकआउट का, अंदर आ गया, अपोजिट एंड पे आया, वापस ऊपर गया, अदर एंड पे फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, नीचे आया, डाउनवर्ड ब्रेकआउट। एंड डाउनवर्ड ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि 60 मिनट की चार्ट है तो 60 मिनट के कैंडल पर ही हम देखेंगे, डेली पर ही देखेंगे। डाउनवर्ड ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू मिला उसमें, फॉलो थ्रू मिलने के बाद उसने क्या लेवल टेस्ट किया भाई मेरे, 24,265 का लेवल टेस्ट यहाँ पर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, बाजार ने यहाँ कंसोलिडेट किया एंड बाजार ऊपर की तरफ गया। जो बॉक्स ब्रेक किया था उसी बॉक्स को आप यहां देखिएगा भैया मेरे, उसी बॉक्स को रीटेस्ट करने गया कि वेदर जो सपोर्ट टूटा है नाउ इट इज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और नॉट। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। वो यहां गया, उसने चेक किया, इट्स ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वापस से नीचे आया। लेकिन अभी भी जो बुल्स थे वो मजबूती में खड़े थे, क्योंकि यहाँ से जो डिमांड जनरेट हो रही है 24,260 से, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जनरेट हो रही है और पास्ट में भी ऐसा हो चुका है। फिर बाजार ने कल पूरा दिन कंसोलिडेट किया है, आज भी बाजार ओपन हुआ है गैप डाउन, और गैप डाउन ओपन होने के बाद, क्योंकि कल का क्लोजिंग ये था और आज का ओपन ये है, तो गैप डाउन ओपन हुआ है। तो गैप डाउन होने के बाद बाजार अभी निचले स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है, और नीचे की तरफ हम लोग अभी मान के चल रहे हैं कि 24,260 ये आपका इंट्राडे चार्ट पे भी अगर मैं बात करूं काफी खास सपोर्ट है 24,260। बाजार में अगर मोमेंटम शिफ्ट होता है, क्योंकि अब 11:30 बज रहा है, तो लगभग 1 से 1:30 बजे तक बाजार थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव जोन में रहेगा, एक नो मोमेंटम जोन में रहता है या बहुत साइलेंट जोन में रहता है। तो 24,260 पे आप नजर बना के रखिएगा, ये बहुत ही की सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो आपको ये जो गैप है ये फिल्ड होता हुआ दिखाई देगा, जो कि 24,000 से 24,050, यानी कि अगर हम देखें तो 24,050 के आसपास तक ये आपको लेके जा सकता है। इवन उससे 50 पॉइंट प्लस माइनस आप मान लीजिए कि 24,000 और 24,100 का। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम यहाँ से देखते हैं कि बाजार ने लगातार लोअर हाई बनाया और लो बनाया, लेकिन इस लो बनाने के बाद आप देखेंगे यहाँ भी लोअर हाई बनाया, लेकिन अभी इस लो को नहीं तोड़ा है। तो जब ये लेवल आके इस लो को तोड़ेगा तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रहेगा, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर यहाँ से लोअर लो, फिर लोअर हाई, तब आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आने वाला है। तो अभी फिलहाल वीकनेस है। अभी आप हम लोग अभी बुल्स की तरफ हम लोग टारगेट अभी नहीं कर सकते। अभी हमारा जो रेजिस्टेंस है, मेनली जो मेन की रेजिस्टेंस हमारा रहने वाला है वो है 24,450 अप्रॉक्स, उसके ऊपर का क्लोजिंग विद फॉलो थ्रू इंट्राडे चार्ट पर, डेली चार्ट पर भी। तो हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा कि वो रहेगा 24,450 प्लस फॉलो थ्रू विद ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये रहने वाला। उसके बाद फिर हम लोग फर्दर आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट आगे की रेजिस्टेंसेस क्या है। तो 24,450 पे की फोकस करेंगे,
और नीचे 24,260 पे की फोकस करेंगे। चलिए एक बार 15 मिनट का और देख लेते हैं, वहां से ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि किस तरीके से वेरी नियर टर्म में बाजार अपने ट्रेंड को बनाने की कोशिश करें। तो अब यहाँ से अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखेंगे भाई मेरे, तो 15 मिनट के चार्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आप देखेंगे कि बाजार ने एक बड़ी कैंडल बनाई, यहाँ पर रीटेस्टिंग किया आप देखेंगे, और टेस्ट करने के बाद बाजार ने यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई ली, क्योंकि यहाँ सप्लाई आई थी आपकी देखेंगे, यहाँ से सप्लाई आई टूटा तो बाजार ने यहाँ तक फिर से सप्लाई ली, सप्लाई लेकर बाजार फिर नीचे आया, फिर अटेम्प्ट किया बाजार ने लेकिन लोअर हाई पे, वहां से फिर सप्लाई आपकी आई और बाजार ऊपर की तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बियर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया है, राइट ना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया। तो अब यहां से क्या बन रहा है, यहां से देखिए आज का सिनेरियो, आज का सिनेरियो ये कहता है कि शुरू में पहली कैंडल काफी डीप बनी थी, लेकिन उसके बाद से बाजार ने उसके नीचे का क्लोज नहीं किया है, विक्स कहीं है वहां पर, लेकिन बाजार ने उसके नीचे का क्लोज नहीं किया है, ठीक है। चलिए तो अब जब तक मार्केट आज के लो को ब्रेक नहीं करता है क्लोजिंग पर, यानी कि आप मान के चलिए कि 60 मिनट की कैंडल पर आर्ली चार्ट पर जब तक मार्केट 24,320 को क्लोज नहीं करता, यानी कि अब यहां से अगर मैं आपके साथ जाऊं तो अगर मैं आपको की सपोर्ट बता दूं, की सपोर्ट that may give more confirmation for selling pressure, 24,320 प्लस फॉलो, तब आप देखेंगे कि भैया बाजार अब वापस से 24,260 की तरफ जाएगा, उसको टेस्ट करने के लिए सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। तो आपका वेरी नियर टर्म का 24,320, ठीक है, उसका क्लोजिंग पर, उसका अभी कितना है 24,320 नहीं, एक मिनट, 24,306, सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने शायद गलत लेवल चेक किया, 24,306 इंट्राडे सपोर्ट, 24,306 मतलब मानिए 24,300, तो ये 24,306 है। अभी यहाँ पर देखिए 24,306, मैंने 320 गलत नोटिस किया, तो 24,300 इसके नीचे का क्लोजिंग विथ फॉलो थ्रू, तो फॉलो थ्रू आपका यहाँ पर आके वो टेस्टिंग कर सकता है, प्लान 24,260 पे वहां पर होल्ड कर सकता है, क्योंकि वो आपका वेस्डे का लो है। अगर 24,300 के नीचे का आपको क्लोज नहीं मिलता है आर्ली कैंडल पर, आर्ली चार्ट पर आज, तो फिर ऊपर की तरफ हम लोग रेजिस्टेंस पे फोकस करेंगे यहां पर। अब ये रेजिस्टेंस कितना है, ये रेजिस्टेंस हमारा है ये वाला, पहला रेजिस्टेंस 24,360, तो आपका R1 क्या आएगा 24,360, ऊपर की तरफ मेजर क्या रहेगा 24,450 प्लस फॉलो थ्रू। तो ये आपको एक मैंने बहुत लोअर चार्ट के, लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट पे बताया मैंने आपको कि आपको 24,360 पर नजर रखनी है, 24,300 पर नजर रखनी है। 24,300 ब्रेक होता है तो ऊपर आपको 24,360 का लेवल मिलेगा और नीचे की तरफ आपको 24,260 का, तो 24,260 नीचे की तरफ, 24,360 ऊपर की तरफ। अब हम इस रेंज में बाजार ट्रेड कर रहा है 24,360 और 24,260, ये टूटेगा सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, ये टूटेगा तो बाइंग प्रेशर इंक्रीज होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो ये लेवल्स ऑफ सपोर्ट आप याद रखिएगा। रेस्ट आज फ्राइडे है, सी सेकंड हाफ में क्या बड़े मोमेंटम आते हैं अभी कहना बहुत मुश्किल है। क्या बाजार फ्लैट में बंद होगा, क्योंकि जब तक अगर हम देखेंगे बाजार इस वक्त कंप्लीटली एक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो क्या मार्केट आज हमें वो सिग्नल देगा, क्या हमें एक वीकडे पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अपसाइड में देखने को मिलेगी, या फिर बियर्स एक स्ट्रांगली एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट करके मार्केट को
कैप्चर करेंगे फॉर द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड के लिए। तो यहाँ पर जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा। फिलहाल जो सिग्नल है वो हमने आपको बता दिया कि 24,260 बॉटम लाइन, 24,360 अप लाइन ऊपर की तरफ, 24,360 टूटेगा तो 24,450 प्लस फॉलो थ्रू की तरफ हम लोग टारगेट की तरफ जाएंगे और रेजिस्टेंस की तरफ जाएंगे। 24,260 टूटेगा तो हम लोग 24,000 से लेके 24,050 के सपोर्ट की तरफ मूव करेंगे। तो फाइनली चलते चलते मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो R1 R2 है और S1 S2 है आज के लिए क्या रखेंगे। तो आज के लिए R1 है 24,360, R2 है 24,450 प्लस फॉलो थ्रू, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपका S1 है 24,300, 260 और S2 है आपका 24,050। इन 4 की लेवल्स पर आज की डेट में आपको नजर रखनी चाहिए। अगर 24,450 के ऊपर सक्सेसफुल क्लोज कर देता है मार्केट आज, तो ये मंडे ऑनवर्ड के लिए एक अच्छे संकेत दिखा सकता है और वहां से आपको कुछ और बाइंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो 24,360, 24,450 रेजिस्टेंस, 24,260 एंड 24,050 बाकी सपोर्ट। तो ये था आज का निफ्टी का इंट्राडे चार्ट एनालिसिस। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हमारे पुराने वीडियोस को आप देखते रहिएगा, जहां पर मैंने आपको दोजी लॉन्ग लाइट के बारे में बताया है, दोजी ग्रेवस्टोन दोजी के बारे में बताया है, जहां पर मैंने आपको ड्रैगन फ्लाई दोजी के बताया है और कुछ और भी मैंने इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग जो ट्यूटोरियल्स हैं वो डाले हैं। उनको आप पढ़ते रहिए, जहां पर आपके फीडबैक्स वो हमें शेयर करते रहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारे टेक्निकल वीडियोस को लगातार और देखना है फ्यूचर में भी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।